मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं नरेंद्र मोदी को भी, जो हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म है, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा भी चुका है और पहुँचाने की कोशिश भी करता रहता है, गाए बगैर। कि जी कनेक्टिविटी का मतलब ये कि भारत को आप जमीनी रास्ते से राहदारी दें। इंटरेस्टिंग ये है, इंडिया अंदर है, चाइना बाहर है। China is not invited. Russia is also not invited. Yes. The top three powers today are US, China, India. वो कैसे सर? For example, India is already the fifth biggest economy. और what is going to happen, 3-4 साल के अंदर आप देखेंगे मजा आ जाएगा। एक ही साल में इंडिया is going to pass Germany and Japan both. 1 ट्रिलियन का फर्क है इकोनॉमीज में, और इंडिया हैज अ यंग पॉपुलेशन, एवरेज एज पॉपुलेशन की 28 साल है। इंडिया क्या करने जा रहा है? एक तरफ इंडिया जो है वो डी डॉलराइजेशन पे भी खुश है, एक तरफ वो G7 का भी हिस्सा है, एक तरफ वो ईरान के साथ भी जो है रुपए में ट्रेड करना चाहता है, रशिया से भी वो चीजें ऑयल ले। नमस्कार, जय हिंद, हमेशा आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी.न्यूज। चीन कभी भारत के सामने हाथ फैलाएगा ये कोई सोच भी नहीं सकता है, लेकिन देखिए ना वक्त क्या से क्या करवा देता है। समुद्री इलाके में दादागिरी करने वाले चीन को समुद्र में ही भारत के सामने हाथ। एक चीनी मछली पकड़ने वाले जहाज की चल रही खोज में भारत ने बड़े दिल के साथ सहायता की है। जहाज में कथित तौर पर 39 लोग सवार थे, जिसमें 17 चीनी चालक दल के सदस्य थे, 17 इंडोनेशिया के और 5 फिलीपीन के सदस्य शामिल थे। हिंद महासागर के मध्य क्षेत्र में डूबे जहाज को बचाने के लिए इंडिया इज राइजिंग, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पहले इंडिया के बारे में डेवलपिंग नेशन कहते थे, पहले अंडर डेवलप था। जब पैदा हुआ तो 76 ईयर्स पहले कहते थे इट्स एन अंडर डेवलप्ड कंट्री, फिर डेवलपिंग कंट्री बना, फिर जब ब्रिक्स का जिक्र आया तो इट बिकेम एन इमर्जिंग मार्केट। अब इंडिया के बारे में जब बात करते हैं, पीपल राइट राइजिंग पावर, ग्लोबल पावर, इस तरह से। कल जो है सो जापान में G7 की मीटिंग हो रही है, और ये G7 की मीटिंग इंटरेस्टिंग ये है, इंडिया अंदर है, चाइना बाहर है। चाइना इज नॉट इनवाइटेड, रशिया इज ऑल्सो नॉट इन्वाइटेड। यस। पहले G8 हुआ करते थे, याद है? अब रशिया था, फिर रशिया को निकाल के फिर उसको G7 कर दिया गया। लेकिन इस बार चाइना इज आउट और India is in. So what does that mean? India is the fifth biggest economy. So in economic sense, it deserves to be in G7. The top three powers today are US, China, India. वो कैसे सर? For example, India is already the fifth biggest economy. और what is going to happen, 3-4 साल के अंदर आप देखेंगे मजा आ जाएगा। एक ही साल में इंडिया इज गोइंग टू पास जर्मनी एंड जापान बोथ। 1 ट्रिलियन का फर्क है इकोनॉमीज में, और इंडिया हैज अ यंग पॉपुलेशन, एवरेज एज पॉपुलेशन की 28 पर हादसा हुआ, उसकी जानकारी भी भारतीय नौसेना द्वारा दी गई है। इससे जुड़ी एक तस्वीर साझा करते हुए बताया गया कि यह हादसा डिएगो गार्सिया के काफी नजदीक हुआ। इन्हें मछुआरा बताया तो जा रहा है, लेकिन क्या डिएगो गार्सिया के इतने नजदीक जाकर मछली पकड़ना संभव है? क्योंकि जहां चीन का फिशिंग वेसल लू पेंग युआन U028 डूबा, वहां से डिएगो गार्सिया की दूरी 287 नॉटिकल माइल थी। वहीं बात की जाए हादसे वाली जगह से भारत की दूरी की, तो वो 900 नॉटिकल माइल की दूरी है, जहां से भारत ने चीन के लिए मदद। एक सवाल किसी रिपोर्टर ने पूछा तो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ने कहा, वी डोंट वांट टू बी इन दिस कैंप और दैट कैंप, वी वांट आवर ओन कैंप। और वो कैंप का इशारा क्या, मतलब वो कई बार कह चुके हैं, इज द ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल साउथ में 140 मुल्क आते हैं। देयर आर मोर देन 140 कंट्रीज इन द ग्लोबल साउथ एंड इंडिया वांट्स टू बी द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। सो इट इज, और जब अगर आप जाके देखें जो G77 की बात करते हैं ना यूएन के कॉन्टेक्स्ट में, विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ, तो उसमें G77 एंड चाइना कहते हैं। तो चाइना का अभी स्टेटस अभी भी क्वेश्चन मार्क है। चाइना वांट्स टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ एज ए डेवलपिंग कंट्री।
कि नहीं हम गरीब हैं, हम डेवलप कर रहे हैं, अभी सिर्फ 10,000 के या 12,000 है हमारी जीडीपी, हम तो स्पेन के उतने भी नहीं है पर कैपिटा इनकम, सो वी आर अ डेवलपिंग कंट्री। और जो उनकी शिकायत है अमेरिका से, आपने सही कहा कि अमेरिका इज प्रिवेंटिंग चाइनाज डेवलपमेंट। कि जी कनेक्टिविटी का मतलब ये कि भारत को आप जमीनी रास्ते से राहदारी दें, तो ये जो बड़े खतरात हैं, इससे जौहरी प्रोग्राम को खतरा है, पाकिस्तान की जोग्राफी सरहदों को खतरा है, पाकिस्तान की सलामती को खतरा है, पाकिस्तान के इस्लामी तशक्कुस को खतरा है, पाकिस्तान के 23 करोड़ अवाम को खतरा है कि अगले 3 वर्षों में $80 अरब से ज्यादा की जो अदायगियां करनी है वो हम अपने वसाइल से नहीं कर 80 अरब की अदायगियां करनी हमने। जी बिल्कुल, मैं $80 अरब से ज्यादा का लफ्ज क्या है, मैं ज्यादा डराना नहीं चाहता, लेकिन इससे कहीं ज्यादा है। सर ये 80 अरब नहीं डरा दिया सर, ये 3 अरब डॉलर है हमारे पास शायद अभी, जो 10 करोड़ से ज्यादा गुर्बत बेरोजगारी के नीचे हैं। तो क्या आज हम ये फैसला कर सकते हैं, ये करने के लिए तैयार हैं कि अगले 1 हफ्ते में या तो आप ये फैसला कर लें जो जैसे हमारे साबिक सदर साहब कह रहे हैं कि जी हाँ, कि डिफॉल्ट करने से क्या फर्क पड़ता है, दिवालिया होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वजीर दिफा कहते हैं हम डिफॉल्ट कर चुके हैं, हम दिवालिया हो चुके हैं, ये शौक पूरा कर लें, फिर आप 2024 में अपने हाथ खड़े कर दें, फिर वो फैसला करेंगे कि आपको किन शराइत पर आपको बचाया जाएगा। या राष्ट्र हित सर्वप्रथम, देश को रखे सबसे आगे, हिंदुस्तानी न्यूज।